नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बात होगी राहु के सबसे अच्छे स्थानों के विषय में। और राहु, केतु, शनि आप लोगों के फेवरेट हैं, क्योंकि ये मैं अपने चैनल पर देखती हूँ कि जब कभी भी मैं राहु, केतु या शनि पर कोई वीडियो बनाती हूँ तो वो आप भर भर कर देखते हैं। जबकि सच्चाई है कि बाकी ग्रहों को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। खैर, आज का टॉपिक है कुंडली के सभी भावों में राहु की स्थिति। लेकिन सबसे अच्छी किन भावों में होती है और सबसे खराब किन भावों में होती है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर खराब भावों की बात करूंगी तो छोटा मोटा कुछ उपाय भी आप लोगों के लिए बताऊंगी। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। मैं अपने महाज्योतिष संस्थान के अंतर्गत नक्षत्र का कोर्स लेकर आ रही हूं, जो कि सितंबर माह से शुरू हो रहा है और उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं। तो अगर आप लोग नक्षत्र के बारे में समझना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसमें रजिस्टर करें खुद को। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स जो कि नवंबर माह से शुरू हो रहा है, उसके भी रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो पहले स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और अपने रजिस्ट्रेशन को करा लें। अब विषय पर आ जाते हैं। और राहु, देखिए, राहु को मैं हमेशा कहती हूँ महावीर, अर्धकायम महावीर्यम। बहुत वीर ग्रह है, बहुत पराक्रमी ग्रह है। तो अगर मैं इसकी कुंडली के सबसे अच्छे स्थानों की बात करूंगी तो क्या होगा? पराक्रम है जिसके पास, उसके लिए क्या अच्छा है? उपचय भाव 3, 6, 11 और 10, ये जो 4 भाव हैं 3, 6, 10, 11, ये राहु के परम प्रिय स्थान हैं और बहुत अच्छे भाव हैं। यहाँ पर अगर राहु बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में कुछ तो बहुत अच्छा हो गया है। और अगर, क्योंकि जब राहु केतु की बात होगी तो हम इनके डिस्पोजिटर्स को नहीं भूल सकते हैं। अगर राहु आपका छठे घर में है और इनका डिस्पोजिटर कहीं केंद्र में चला जाए या त्रिकोण में चला जाए तो और भी शुभ हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ अपने डिस्पोजिटर्स के हिसाब से काम करते हैं। तो राहु तीसरे घर में होगा तो आपको, मतलब आपकी जो व्यावसायिक इंटेलेक्ट होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स होती हैं वो बहुत गजब की होती हैं। और आपके पास तो शब्दों का जादू है। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। छठे घर में अगर राहु है तो आप इस जीवन में आए ही धन कमाने हैं। आपके लिए बस एक ही बात है कि थोड़ा बहुत रोग से सावधान रहें। कभी भी बिना मतलब जानकारी के गलत मेडिकेशन ना ले लें। बस ये एक थोड़ा सा सुझाव है राहु के साथ। अन्यथा राहु आपका छठे घर में भी आपको बहुत धनी बना सकता है और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। आपका कोई शत्रु आपसे जीत नहीं सकता अगर आपका राहु छठे घर में है। और अगर राहु 10वें घर में है तब तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं, क्योंकि राहु एम्बिशन है, डिज़ायर है। इसका मतलब आप तो आए हैं तो एक पर्पज़ लेकर आए हैं कि पिछले जन्मों में मैंने बहुत घर के लिए कर लिया, लेकिन अब तो मैं इस जीवन में अपने लिए करूंगा और अपने करियर में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करूंगा। वही बात फिर से कि अगर 10वें घर का मालिक भी कहीं राहु के साथ हो या वो वेल प्लेस्ड हो तो अमेजिंग पोजीशन फॉर राहु। 11वें घर के राहु के बारे में आप सब लोग जानते हैं, यूट्यूब भरा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं। एक राहु 11वें घर में जिसका डिस्पोजिटर 5वें घर में, और वो राहु की दशा उनकी बहुत अच्छी गई, उन्होंने बहुत धन कमाया, बहुत मान कमाया। लेकिन वहीं दूसरा एक चार्ट जहाँ पर राहु 11वें घर में था, उसका डिस्पोजिटर 8th हाउस में था, तो उस बच्चे के जीवन में है वो क्रिएट हो गया, वो नशे में चला गया। तो ये ध्यान रखिए कि केवल और केवल किसी ग्रह का कि मेरा राहु 11वें घर में है बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। उसका डिस्पोजिटर देखना होता है। बट अगर डिस्पोजिटर का मतलब होता है जिस राशि में राहु है उसका स्वामी, ठीक है। तो अगर वो अच्छा है तो 11वें घर का राहु बहुत अच्छा है, यानी रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, उपाधि सब कुछ आपको दिलवा सकता है। नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्किंग की स्किल्स अमेजिंग होगी। तो ये इसकी 4 विशेष स्थितियां हैं।
अब बात करेंगे सेकंड बेस्ट, दूसरे, चौथे, सातवें, नवें। दूसरे, इसमें भी धन के लिए, परिवार के लिए अच्छा होता है, बस डिस्पोजिटर अच्छा होना चाहिए। धन का एक स्थिति ऐसी रहेगी, कभी धन बहुत आएगा, कभी बहुत निकल जाएगा। वोलेटाइल फाइनेंशियल ट्रेंड्स रहते हैं आपकी लाइफ में द्वितीय भाव के राहु में, बट वैसे अच्छा होता है। दूसरे भाव का राहु जो है वो आपके लिए धन के लिए अच्छा है, लेकिन वोलेटाइल ट्रेंड। आपके पास एक सुझाव दे देती हूँ आपके लिए कि आप कभी भी ना बहुत अपने अकाउंट में लिक्विड मनी ना रखें। वो कब मतलब कहते हैं ना, वो लीक होती चली जाएगी, लीकेज दे देता है राहु। तो अगर आपका दूसरे घर में राहु है तो अपने पैसे अपने पास अपने अकाउंट में रखने का लालच मत कीजिए, उसको डिस्पर्स कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, अपने माता पिता घर वालों के नाम कर दीजिए। इट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब चौथे घर का राहु, देखिए अगर चौथे घर के राहु में कोई भी ग्रह राहु के साथ ना हो, ये याद रखिएगा, कोई ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ ना हो, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो और चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो, तो मल्टीपल एसेट्स दे सकता है। मतलब भवन, वाहन, गाड़ियां, जो आपने देखे होंगे कि जिनके पास 100 गाड़ियां हैं, राहु चौथे में हो सकता है। पर चंद्रमा उनका अच्छा होगा और चौथे घर का मालिक वेल प्लेस्ड होगा। राहु को अकेला अगर है तो चौथे घर में भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। तीसरी इसकी स्थिति है नवम भाव में, सातवें भाव में, सॉरी तीसरी, सातवें भाव में। सातवें भाव का राहु भी व्यापार वगैरह के लिए बहुत अच्छा करता है, आपका बड़ा नाम कर सकता है, आपको इंटरनेशनल फेम दे सकता है। डिस्पोजिटर अच्छा होना चाहिए और कोई ग्रह राहु के साथ बैठा नहीं होना चाहिए। राहु के साथ जब कोई और ग्रह बैठ जाता है तो राहु उसको नेगेटिव कर देता है। तो अगर सप्तम भाव में भी राहु है, एक तो ये कि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, बट आपका सोशल सर्किल और आपका जो पब्लिक में जो आपकी इमेज होती है वो बहुत बड़ी होती है, लार्जर देन लाइफ। इसका उदाहरण अमिताभ बच्चन है। लार्जर देन लाइफ इमेज होती है, लेकिन मैरिटल लाइफ में ट्रबल है और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज कुछ आपकी लाइफ में होती हैं। बट डिस्पोजिटर अच्छा है तो इट इज़ वेरी वेरी गुड पोजीशन फॉर सोशल रिकग्निशंस। नवम भाव का राहु भी, आप कहेंगे नवम में राहु तो बहुत बुरा है। नहीं, नवम भाव में राहु हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छे होने चाहिए और आपकी कुंडली का नवमेश अच्छा बैठा होना चाहिए, तो ये राहु बहुत अच्छे फल दे सकता है। आपके जन्म के बाद आपके पिता भी बहुत उन्नति कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु नवम में है, बृहस्पति अच्छे हैं और नवमेश नाइन्थ लॉर्ड अच्छा है, तो ये स्थिति भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। अब बात होगी राहु की थोड़ी सी कम अच्छी स्थितियों के विषय में। पांचवें घर के राहु मन को थोड़ा सा स्थिर नहीं रहने देते और हमेशा आपकी बुद्धि जो है वो पैरेलल मेथड्स तलाशती है। मतलब अगर कोई इशू आया तो आप क्या करेंगे कि उससे ध्यान हट जाए लोगों का। राहु जो है अगर पंचम भाव में है तो क्या करते हैं कि आप ना, आपकी बुद्धि थोड़ी सी मैनिपुलेटिव होती है और आप हमेशा हर चीज का एक पैरेलल मेथड तलाशते हैं। मतलब क्या कि अगर कोई क्राइसिस आया तो आप ना क्राइसिस मैनेज करने के लिए सीधा रास्ता नहीं अपनाएंगे, आप थोड़ा इधर हटकर जाएंगे, अनकन्वेंशनल मेथड्स तलाशते हैं ऐसे लोग। माना आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, आप कहीं फंस गए, तो आप क्या करेंगे, परेशानी सॉल्व करने से ज़्यादा आप करेंगे कि लोगों का ध्यान उससे हट जाए। तो ये राहु का एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है पंचम भाव में। बट इसका उपाय क्या है, अगर आपके पंचम में राहु हैं तो आप सदैव कुछ नया सीखते रहिए, न्यू लर्निंग एवरी टाइम। आइडल, वो कहते हैं ना कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये आप ही के लिए है। राहु पंचम में है तो दिमाग को खाली नहीं रखना है, हमेशा कुछ नई लर्निंग करते जाइए, नया सीखते जाइए, तो ये राहु पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है।
और अगर पंचमेश वेल प्लेस्ड होगा, माना राहु 5वें घर में है और पंचमेश केंद्र में चला जाए 1, 4, 7, 10 में, तो ये राजयोग कारक हो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। इसी तरह जो मैंने नवम भाव में राहु को बताया, उसमें भी अगर नवमेश केंद्र में चला जाए तो ये एक राजयोग हो जाएगा। अब बात करूंगी पंचम भाव के राहु, लग्न के राहु की। ये एक ट्रिकी स्थिति है। लग्न का राहु जो है वो सदैव कोई बंधन नहीं मानता। आप पैदा हुए हैं, आपकी सोल आई है यहाँ पर फ्री बर्ड होने के लिए, एक उन्मुक्त आकाश में उड़ने के लिए। तो आपको जब कोई बंधन में डालता है, रिश्ते नाते, तो आप बहुत अनईजी फील करते हैं। अगर लग्न का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए, राहु हो गए लग्न में और लग्न का स्वामी त्रिकोण में चला जाए, यानी पंचम या नवम में चला जाए, बहुत अच्छी उन्नति आप प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ हिस्ट्री। या फिर लग्न लॉर्ड भी वहीं बैठ जाए, क्योंकि लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों है। तो अगर लग्न लॉर्ड भी उनके साथ बैठ जाएं तो भी आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, लग्न लॉर्ड 6, 8, 12 में चले गए, तो ये पोजीशन काफ़ी डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर आप अपने को ही नुकसान, मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन, फिर आप कुछ ऐसे काम करेंगे जहाँ पर आपका बुरा नाम होगा, आपके ऊपर आक्षेप लगेंगे, आपकी सोशल प्रेजेंस खराब होगी, या फिर आपके शरीर में रोग आ जाएगा। अपनी गलतियों से आप अपना नुकसान करेंगे। तो ट्रिकी स्थिति है राहु की। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब हो गए। अब बात होगी 8वें घर के राहु की। 8वां घर का राहु मैंने अपने अनुभव में देखा है कि मल्टी नहीं ट्रिलियंस में जो लोग खेलते हैं, उनके चार्ट में मैंने देखा है। कुछ दुनिया के जो बड़े रईस हैं, मेरे एक स्टूडेंट थे तो उन्होंने बहुत मेहनत से कुछ चार्ट्स अरेंज किए थे, तो उनमें से 3 लोगों के चार्ट में राहु अष्टम में था। राहु अष्टम में आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकता है, लेकिन वो पैसा सीधे रास्ते से नहीं आ रहा होगा। वो कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ तो घालमेल कर रहे होंगे। मनी नॉट फ्रॉम लाइक थ्रू अ प्रॉपर चैनल, कहीं ना कहीं उसमें कुछ अंडरग्राउंड होगा, कुछ चीज़ें होंगी। अगर राहु 8वें घर में है और आप जमीन के नीचे से जुड़े हुए काम करते हैं, आप खनन का काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल का काम करते हैं, और अष्टमेश वेल प्लेस्ड है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, लाभ के स्थान में है या कहीं ऐसा बैठा हुआ है, दूसरे घर में बैठा हुआ है, अगर वो और राहु को देख रहा है, तो राहु अंडर चेक है, तो ये बहुत बड़े धन का योग दे सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होगा, अष्टमेश वेल प्लेस्ड नहीं हो, पुअरली प्लेस्ड हो, वीक हो, नीच के हो, तो ये राहु अच्छा नहीं। फिर आपके लिए ये काफ़ी कठिनाई आपके जीवन में क्रिएट कर सकते हैं, रोग दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, कई बार आइसोलेशन दे सकते हैं, मानसिक बीमारियां दे सकते हैं, काफ़ी परेशानी दे सकते हैं। बट अगर अष्टमेश वेल प्लेस्ड है तो 8वां घर भी राहु के लिए बुरा नहीं। बात होगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12th हाउस में राहु। 12th हाउस में जब राहु होते हैं, यानी ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। आपके चार्ट में कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन काल पुरुष में यानी कि ज़ोडियाक में मेष से मीन तक बृहस्पति की राशि होती है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अगर देवगुरु बृहस्पति वेल प्लेस्ड हैं, कहीं से भी, माना वो चौथे घर में बैठे हों, 8वें घर में बैठे हों, राहु को देख लें, तो ये राहु आपको संत बना सकता है। माइंड माय वर्ड्स। अगर देव गुरु बृहस्पति कहीं से भी, मतलब अगर 12वें में राहु है, तो फिर वो या तो छठे में हो, चौथे में हो, या फिर 8वें में हो, देव गुरु बृहस्पति, और ये इस राहु को देख रहे हो, तो आप संत हो सकते हैं, बहुत डिटैच्ड हो सकते हैं। राहु 12वें घर का कहता है कि पिछले जीवन में इस व्यक्ति ने बहुत बंधन झेले हैं, तो इस जीवन में ये एक भी बंधन नहीं मानता। ऐसे लोगों की एक फेवरेट टैगलाइन होती है कि मेरी एक ही ज़िंदगी है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा।
ये राहु की टैग लाइन होती है। अगर बृहस्पति अच्छे हों और उसको कहीं से देख लें, या 12वें घर का मालिक भी उसको देख ले जिसकी राशि में वो बैठा हो, तो ये राहु आपके लिए डिटैचमेंट दे सकता है, आपको मतलब दीन दुनिया से दूर भी ले जा सकता है, अच्छा मन दे सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होगा तब फिर ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। विदेश तो ले जा सकता है आपको राहु 12वें घर का, लेकिन अदरवाइज और चीज़ों के लिए धन का नुकसान करवा सकता है, इन्वेस्टमेंट में लॉस करवा सकता है। तो ये पोजीशन राहु की थोड़ी सी 8वें घर की, 12वें घर की वीक पोजीशंस कही जाती हैं। लेकिन अगर डिस्पोजिटर ठीक है तो इन पोजीशंस से भी आप बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। अब अगर किसी का राहु कहीं भी है और आप लोगों को लग रहा है कि मेरे जीवन में इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मे बी उसका डिस्पोजिटर डिस्टर्ब्ड है या कुछ भी है, तो क्या करना है? देवी दुर्गा की आराधना करनी है। राहु जिसका भी खराब हो वो श्री सूक्त का पाठ कर सकता है, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकता है। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी के लिए है, राहु का लक्ष्मी से बहुत लेना देना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अगर बहुत खराब समय चल रहा हो, राहु की दशा हो, तो दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का दुर्गा कवच, इसका पाठ करेंगे तो आप लोगों के जीवन में राहु का प्रकोप थोड़ा सा शांत हो जाएगा। आप सभी लोग मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसके साथ इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं तो आप लोगों को मैसेज पहुंचता है नए वीडियोस का, तो वो भी कर लें। धन्यवाद।